इकाई 5 कविताएं। अब इसमें अगले राइटर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की इसमें सिलेबस में 3 कविताएं हैं, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। भूल गलती जो है काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संग्रहित है, ये 1964 में संग्रहित हुई थी। ब्रह्म राक्षस ये भी चांद का मुख टेढ़ा है में संग्रहित है 1964 में। अंधेरे में ये कविता भी चांद का मुख टेढ़ा है काव्य संग्रह के अंदर संग्रहित है, ये भी 1964 में संग्रहित हुई थी। तो तीनों कविताएं चांद का मुंह टेढ़ा में है और इनका जो संग्रह वर्ष है वो 1964 है। तो सबसे पहली कविता है भूल गलती। उस भूल गलती में विषय वस्तु क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या है। कविता में मुक्तिबोध भूल गलती या भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में शहंशाह को लेते हैं। मतलब जो शहंशाह है, जो राजा है, वो भ्रष्टाचार का प्रतीक है, ठीक है, जिसके दरबार में समाज के सभी प्रकार के लोग सिर झुकाए खड़े हैं। सत्य अथवा ईमान वहां जंजीरों में कैद कर कर लाया गया है। मतलब वो जो राजा है वो कौन है, भ्रष्टाचार है, और वहां पर सत्य ईमान सबको कैद किया हुआ है। सिर झुकाने की आदत हो जाना भ्रष्टा को आत्मसात करने जैसा है। जब हम सिर झुकाना सीख जाते हैं तो यानी कि हम भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं चाहते, हमने उस भ्रष्टाचार को अपना लिया है, इसीलिए हम सिर झुकाना शुरू कर देते हैं, जिससे राजा यानी कि शहंशाह को शक्ति मिलती है। राजा शक्तिशाली तभी होता है जब प्रजा उसके सामने सर झुकाती है। अगर प्रजा उसका विरोध करे तो राजा शक्तिशाली नहीं रह सकता। तो उसी प्रकार से अगर हम भ्रष्टाचार को ना माने, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, तो भ्रष्टाचार शक्तिशाली नहीं हो सकता। और जब वो शक्तिशाली होता है तो निरंतर अधिक क्रूर होता चला जाता है। जब भी कोई राजा शक्तिशाली होता है तो वो और ज्यादा अत्याचार करने लगता है। इसी प्रकार से अगर भ्रष्टाचार का विरोध ना किया जाए तो वो और ज्यादा विकराल हो जाता है। लेकिन कविता में मुक्तिबोध निराशावादी नहीं है, वे आशा व्यक्त करते हैं कभी ना कभी किसी व्यक्ति का ईमान जागेगा और वह क्रांति के पथ पर चल पड़ेगा। उसके पीछे सारा समाज चलेगा और वह भ्रष्टता को चुनौती देगा और बुराई का अंत हो जाएगा। तो कभी निराशावादी नहीं है कि ये भ्रष्टाचार, वो कहता है कि भ्रष्टाचार हमेशा रहने वाला नहीं है। मतलब एक क्रूर राजा हमेशा शासन नहीं कर सकता, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो उसके खिलाफ खड़ा होगा और पूरा समाज उसका साथ देगा और वो उस बुराई का अंत कर देगा। तो ऐसी हमारी कुछ कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं भी देखें तो उसी प्रकार होता है। जैसे दुर्योधन बहुत बुरा राजा था, उसने बुराई का प्रतीक था वो, लेकिन क्या हुआ, उसके खिलाफ पांडव खड़े हुए, श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया और उन्होंने बुराई का अंत किया। रावण सब पे अत्याचार कर रहा था, अपने आप को अमर समझता था, लेकिन राम ने जन्म लिया, राम चले तो उनके पीछे पीछे पूरा समाज चला, पूरा वानर समाज उनके पीछे उनके साथ चला, तब जाके उन्होंने रावण का अंत किया। तो बुराई का अंत होना जरूरी है, बुराई का अंत होगा ही, ठीक है। कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी खड़ा होगा। जैसे अब अंग्रेज हमारे पर अत्याचार कर रहे थे तो हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय नेता खड़े हुए, गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो उनके अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, समाज ने उनका साथ दिया और आखिरकार अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। तो उसी प्रकार से कभी भी आशा करता है कि जो भ्रष्टा है इसके खिलाफ भी कभी ना कभी कोई ना कोई अवश्य खड़ा होगा और इस भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा। अब कविता का शिल्प पक्ष क्या है। इसमें काव्य रूप यह आकार में मध्यम कोटि की कविता है, मतलब ज्यादा बड़ी भी नहीं है और ज्यादा छोटी भी नहीं है। अब प्रतीक क्या है इसके अंदर, भूल गलती भ्रष्ट शहंशाह का प्रतीक है। मतलब जो भ्रष्ट शहंशाह है वो भूल गलती है। घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा यह उस ईमानदारी साहसी व्यक्ति का प्रतीक है जो भ्रष्टा के समक्ष घुटने नहीं टेकता। अब जो भ्रष्टा के समक्ष घुटने नहीं टेकता उसे चोट तो लगती है, उसके ऊपर घाव भी होते हैं। फिर जिरह बख्तर, ये लोहे का कवच है। दरअसल यह भ्रष्टा का वह कवच है जिसमें आम जनमानस में भय बैठाने के लिए पहना गया है। चमकते तामझाम, एक आभासी चमकती झूठ की दुनिया। मतलब लोगों को ऐसे सपने दिखा देना कि लोग उस सपने में डूब करके उनका साथ देते चले जाएं। हृदय का गुप्त श्रवणाक्षर, ये व्यक्ति के अंदर का ताप है, जो उसके अंदर सच होता है वो। बिंब योजना है इसके अंदर, इस कविता में बिंब योजना भयानकता रहस्यात्मकता से गुथा हुआ है। अब इसमें फैंटेसी भी है। मुक्तिबोध अपनी कविताओं में फैंटेसी के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। इस कविता में भी फैंटेसी का उपयोग हुआ है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को स्वयं परिभाषित करते हुए लिखा है, ज्ञानगत फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना होती है। अब है भूल गलती की काव्य पंक्तियां। भूल गलती की काव्य पंक्तियां क्या है, वह कैद कर लाया गया ईमान सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। मतलब जब ईमान को कैद करके लाया गया, ईमान डर नहीं रहा, वो सुल्तान की निगाहों में निगाहें डालकर बेखौफ उसको देख रहा है, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा, खामोश है। नामंजूर, उसको जिंदगी की शर्म किसी शर्त नामंजूर। हट इनकार का सिर तान खुद मुख्तार। मतलब वो जो ईमान है वो अपना सर झुकाना नहीं चाहता, उसे झुकाकर जीने की शर्त जो है वो नामंजूर है। वो सिर कटा सकता है, सिर झुका नहीं सकता, उसका हट है, वो सिर तान कर ही खड़ा होगा।
हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्ण अक्षर प्रकट हो विकट हो जाएगा। कहता है हमारी हार का बदला, मतलब जो ईमान हो गया हमारी हार का बदला अवश्य आएगा, धर्म अवश्य आएगा, उसका स्वर जो है इस भ्रष्टाचार का अंत करेगा। हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्ण अक्षर, मतलब वो हमारे ही हृदय का सच है, वो व्यक्ति के मन में ही जन्म लेगा और वो जब प्रकट होगा तो बहुत ही विकट होकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा। तो ये कविता थी भूल गलती।